बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी बुक से चैप्टर नंबर 18 के फर्दर टॉपिक्स को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोगों के पास स्मॉल सैम्पल टेस्ट ऑफ मीन की हम लोगों ने टू टाइप्स जो हैं, टू हाइपोथेसिस की जो टाइप्स थी वो पढ़ ली। आज हम लोग इसकी थर्ड टाइप पढ़ेंगे जो कि है टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस ऑफ मीन्स ऑफ टू नॉर्मल पॉपुलेशंस व्हेन सिग्मा 1 इज़ नॉट इक्वल टू सिग्मा 2 एंड अननोन। आपने यहाँ पर हाइपोथेसिस अप्लाई करना है डिफरेंस ऑफ मीन का, जिसमें टू नॉर्मल के पॉपुलेशंस होंगे, लेकिन जो सिग्मा 1 होगा और सिग्मा 2 होगा वो दोनों इक्वल नहीं होंगे लेकिन अननोन होंगे। इसकी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है। Suppose that we are given two small random samples x11, x12 so on to x1 and 1। आपके पास टू स्मॉल सैम्पल्स होंगे जिसमें एक 1 के अकॉर्डिंग होगा और एक 2 के अकॉर्डिंग होगा, और जो सेकंड होगा x21, x22 so on to x2 and 2 फ्रॉम टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशंस, जिसके जो मीन है वो μ1 और μ2 कहलाएगा और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगा वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 होगा। अगर हमारे पास ये केस हो कि सिग्मा 1 जो हो वो इक्वल ना हो सिग्मा 2 के, लेकिन वो अननोन भी हो, वी यूज़ देयर सैम्पल एस्टिमेट S1 एंड S2। देन हम लोग सिग्मा 1 सिग्मा 2 की जगह पर S1 और S2 यूज़ करते हैं टू कंप्यूट स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन। तो हम इनके स्टैंडर्ड एरर्स निकाल लेंगे जिसका फार्मूला हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास इक्वल होगा S ऑफ x बार 1 माइनस एक्स बार 2 डेट इज़ इक्वल्स टू S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2 का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल है हम लोगों के पास टी का जो हम लोगों के पास फार्मूला उसके डिनोमिनेटर की टर्म जो कि इक्वल है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन के। अब अगर हमने इसी केस के ऊपर हाइपोथेसिस को अप्लाई करना है देन वो केस हमारे पास किस तरह से होगा। फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस एच नॉट, जो हमारे पास ये टू मीन्स के अकॉर्डिंग है, तो हमारे पास जो हाइपोथेसिस होगा वो बनेगा एच नॉट μ1 इज इक्वल्स टू μ2। द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इफ़ एच नॉट इज़ ट्रू इज़ गिवन बाय द रिलेशन, कि आपके पास इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास जो फार्मूला है बेसिकली वो क्या बनेगा जो कि हमने अप्लाई करना है। फार्मूला हमारे पास आ जाएगा टी इज़ इक्वल्स टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाई S1 स्क्वायर बाई N1 प्लस S2 स्क्वायर बाई N2, और यही वाली टर्म जो है वो हम लोगों के पास इक्वल है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन, यानी कि S ऑफ एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 के। और जो हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है जो कि V से डिफाइन होता है और जो कि हमने क्रिटिकल रीजन में यूज़ करना है, तो V आपने पूरे इस प्रोसेस से सॉल्व करना है, जिसमें S1 स्क्वायर की वैल्यू होनी चाहिए, N1 आपको क्वेश्चन की वैल्यूज़ में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में गिवन होगा, प्लस S2 स्क्वायर बाय N2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय S1 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर बाय N1 माइनस 1 प्लस S2 स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 माइनस 1। और इस पूरी प्रॉब्लम को जो है वो हम कहते हैं आपके पास बरहन्स फिशर्स प्रॉब्लम। आपके पास ये पूरा जो है वो टेस्ट है जो कि हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हम लोग इस टॉपिक से रिकॉर्डिंग जो है एग्जाम्पल नंबर 18.7 को सॉल्व करते हैं। नंबर 18.7 की हमारे पास स्टेटमेंट है, गिवन टू रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 1 N1 इज इक्वल टू 7 एंड N2 इज इक्वल टू 6 फ्रॉम टू इंडिपेंडेंट normal populations with x bar 1 is equals to 10.91 and x bar 2 is equals to 4.60. S1 is 6.34 and S2 is 3.09. Test the hypothesis at the 0.05 level of significance that mu1 is equals to mu2 against the alternative that mu1 is not equals to mu2. Assume that the population variances are unequal. आपके पास जो है इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें बता दिया है कि आपने कौन सी चीज़ जो है वो अप्लाई करनी है। इन्होंने हमें क्या दिया है कि जो वेरिएंसेस है वो आपके पास अनइक्वल हैं, यानी कि नॉट इक्वल हैं। उसके बाद आपके पास N1 7 है, N2 6 है, x बार 1 जो है वो 10.91, x बार 2 4.60, S1 S2 की वैल्यू गिवन है और जो अल्फ़ा है वो 0.05 है, और जो हाइपोथेसिस यूज़ करना है वो आपने इक्वल और नॉट इक्वल वाला यूज़ करना है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 18.7 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18.7 में हम लोगों के पास फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें हम अपना H0 और H1 मेंशन करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही मेंशन है, जिसमें इन्होंने हमें कह दिया है H0 μ1 इज़ इक्वल्स टू μ2 और अल्टरनेट जो है वो है H1 μ1 इज़ नॉट इक्वल्स टू μ2, यानी कि ये हम लोगों के पास टू टेल्ड का क्वेश्चन है। और सेकंड स्टेप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा इन्होंने हमें 0.05 बताया हुआ है। थर्ड स्टेप में है टी का जो है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हम अपना फार्मूला मेंशन करेंगे, टी इज़ इक्वल्स टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2 माइनस
μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट S1 स्क्वायर बाय N1 प्लस S2 स्क्वायर बाय N2। ये जो है वो फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई करना है। 4 स्टेप में हमने इसी फार्मूला के अंदर जो हमें क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन है जस्ट हम वो पुट कर देंगे तो हमारे पास जो है वो कंप्यूटेशन की जो है वो वैल्यू टी की सॉल्व हो जाएगी। 4th स्टेप में हमारे पास जो फार्मूला है उसके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले x बार 1 की वैल्यू 10.91, x बार 2 की वैल्यू 4.60 और μ1 माइनस μ2 इन्होंने हमें कहा हुआ है कि इक्वल और नॉट इक्वल टू है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है तो वो 0 के इक्वल है। उसके बाद S1 की वैल्यू है, हमें चाहिए S1 स्क्वायर, तो हमारे पास S1 की वैल्यू है 6.34, हम इसका करेंगे स्क्वायर, N1 इज़ 7। उसके बाद अगेन S2 की वैल्यू है 3.09, इसका हम करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6। 10.61 माइनस 4.60 इज़ 6.31 माइनस 0। यहाँ पर S1 की वैल्यू का स्क्वायर 40.1956, S2 की वैल्यू का स्क्वायर 9.5481, 40.1956 डिवाइडेड बाय 7 इज़ 5.742 एंड 9.5481 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 1.59135। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 5.3335। उसके बाद अंडर रूट ले लेंगे 2.7080, 6.31 डिवाइडेड बाई 2.7080, तो टी का हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.3300। उसके बाद हम लोगों के पास 5th स्टेप है क्रिटिकल रीजन, जो कि है हम लोगों के पास 2 टेल का, तो ये टी अल्फ़ा बाई 2 को हमने देखना है वी में। अल्फ़ा की वैल्यू है 0.05 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन गया 0.025, जिसको हमने देखना है वी में। वी जो है हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग पूरा कैलकुलेट करना है। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। वैल्यूज़ हमारे पास क्वेश्चन में ही मौजूद है। S1 की वैल्यू है हमें चाहिए S1 स्क्वायर, तो हम 6.34 का कर लेंगे स्क्वायर, N1 7। यहाँ पर S2 की वैल्यू गिवन है 3.09, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6.34 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1। यहाँ पर 3.09 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 माइनस 1। 7 माइनस 1 इज़ 6, 6 माइनस 1 इज़ 5। यहाँ पर 6.34 का स्क्वायर करेंगे तो दोनों जगह पर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 40.1956, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 3.09, दोनों का स्क्वायर है तो 5.9481। अब यहाँ पर हम लोगों ने डिवाइड करना है 40.1956 को 7 के साथ, तो आ जाएगा 5.742 और यहाँ पर 9.5481 डिवाइडेड बाय 6, तो 1.59135 और इनका होल स्क्वायर अभी है। यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया तो 5.742 ही वैल्यू आई, लेकिन हमने इसका करना है स्क्वायर, तो आ जाएगा 2.5973, यानी कि 5.742 का स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करके, यानी कि 1.59135 का स्क्वायर, जो कि है 2.532। अब हम यहाँ पर 32.973 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे और इसको 5 के साथ, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 7.3335 और डिस्कस करेंगे स्क्वायर, तो 53.780। उसके बाद यहाँ पर जब हमने डिवाइड किया इसको 6 के साथ और इसको 5 के साथ, तो ये वैल्यू आई 5.4955 और 0.5064, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 6.0019, डिवाइड कर देंगे तो वी का आंसर आ जाएगा 8.960, डैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 9। अब हमारे पास जो बुक में वैल्यू गिवन है वो है 8, वैल्यू 8.960 ही है, लेकिन 8.960 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होता है 9 के, लेकिन बुक वालों ने यहाँ पर 8 के इक्वल किया हुआ है, जो कि 9 बनता है। तो यहाँ पर मैंने 9 ही सपोज़ किया है, लेकिन बुक पे 8 है, तो यहाँ पर ये आप करेक्ट कर लेगा। अब हमने 0.025 को देखना है 9 में टेबल से, तो ये टी का टेबल है। 0.025 को देखेंगे हम 9 में, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 2.262 वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 2.262 और जो टी की वैल्यू है वो है हम लोगों के पास 2.3300, तो ये जो वैल्यू है वो 0 से 2.262 के रीजन से बाहर जा रही है, तो ये हो रहा है रिजेक्ट। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, Since T concluded that T is equals to 2.3300 falls in the critical region, so we reject H0। यानी कि जो हमारे पास वैल्यू है T की
2.3300 वो क्रिटिकल रीजन से बाहर चली गई है, फॉल हो गई है। फॉल का मतलब बाहर जाना होता है, तो हमने इस वैल्यू कर दिया है रिजेक्ट। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 18.7 और आज का हमारा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।